हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे आईआईएम अहमदाबाद के सिलेक्शन क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मैं कैट 2020 में 99.93 परसेंटाइल हूँ, जिसमें मेरा क्यूए में 99.96 और डीआईएलआर में 99.77। मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और 10 जनवरी से हम एक नया जीडीपीआई प्रिपरेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। वो आप ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं आईआईएम अहमदाबाद की। तो देखो, आईआईएम अहमदाबाद में अलग क्या है। देखो, आप सब लोगों को पता होगा कि यूजुअली ज्यादातर रैंकिंग्स में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पर बेस्ट आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे, और जो आपका पीयर ग्रुप होगा वो भी बेस्ट होगा। और देखो, आईआईएम अहमदाबाद की एक और खास बात है, यहाँ पे जो डॉर्म कल्चर होता है वो एकदम यूनिक है। इसके अलावा हम आईआईएम अहमदाबाद की एल्यूमनी बेस की बात करें तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखो, फर्स्ट स्टेज की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दो चीजें कंसिडरेशन में ली जाएंगी। एक होता है आपका एकेडमिक्स, और एक होता है कैट परसेंटाइल। तो पहले हम बात करते हैं कैट परसेंटाइल मिनिमम जो रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस हैं, देखो ओवरऑल आपको 80 चाहिए एंड सेक्शनल 70 चाहिए। ये आपका मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि आपका 80 परसेंटाइल आया है तो आपको कॉल आ ही जाए। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं एकेडमिक रेटिंग की। तो देखो, एकेडमिक रेटिंग आपके 10th मार्क्स, 12th मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्क्स और वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपका 90 प्लस है तो 10th के रेटिंग स्कोर में आपको 10 मिलेगा। आप चाहें अपना रेटिंग स्कोर अगर कैलकुलेट करना, तो आप पेन और पेपर लेके बैठें और यहाँ पे ए की वैल्यू अपने स्कोर के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 12th के मार्क्स। देखो, ये आपकी स्ट्रीम पे भी डिपेंड करेगा। तो जो भी आपके पास 12th में स्ट्रीम थी उसके करस्पॉन्डिंग होगा। जैसे मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूँ, साइंस स्ट्रीम में अगर आपके 90 प्लस है तो 10 स्कोर, 80 टू 90 है 8। बट कॉमर्स स्ट्रीम में चेंज है, यहाँ पे आपको 75 टू 90 होगा तो भी 8 होगा। ऐसे आर्ट्स के लिए भी चेंज है। तो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पेपर भी लिख सकते हैं बी की वैल्यू अपनी परसेंटेज और स्ट्रीम को देखकर। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन मार्क्स की। तो देखो, इन्होंने 5 कैटेगरीज डिफाइन की हैं। पहले में एकेडमिक कैटेगरी 1, एकेडमिक कैटेगरी 2, ऐसे 5 है। मैं उन सब के बारे में बता, एक्चुअली 6 है एकेडमिक कैटेगरीज। ओके, देखो, एकेडमिक कैटेगरी 1 जो होगी वो आपका एमबीबीएस, एमडी, ऐसा आपने मेडिसिन रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है। एकेडमिक कैटेगरी 2 में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू। एकेडमिक कैटेगरी 3 में कोई भी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये सारे कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है। आपका कोर्स अगर इसमें से है तो आप एकेडमिक कैटेगरी 3 में आएंगे। सिमिलरली एकेडमिक कैटेगरी 4 में सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स हैं एंड साइंस से रिलेटेड कोर्स लाइक बीएस, बीएससी। ओके, एकेडमिक कैटेगरी 5 में सारे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कोर्स हैं लाइक बीए, बीडीएस या एलएलबी, बीएसडब्ल्यू। और एकेडमिक कैटेगरी 6 में वो सारे कोर्सेज आएंगे जो अब तक मेंशन किए। तो आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से एकेडमिक कैटेगरी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मार्क्स पे। तो देखो, अगर आपकी एकेडमिक कैटेगरी 1 थी और आपका 70 प्लस स्कोर है तो रेटिंग स्कोर आपका हो जाएगा 10। एंड सिमिलरली बाकी कैटेगरीज के लिए, तो आपका जो भी एकेडमिक कैटेगरी था और उसमें आपका जो भी परसेंटेज था उसके हिसाब से आप सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट्स फॉर वर्क एक्सपीरियंस पे। तो देखो, अगर आपका लेस देन 12 मंथ है तो 0 स्कोर हो जाएगा, या फिर ग्रेटर देन 36 मंथ है तो 5 कांस्टेंट हो जाएगा। बट अगर आपका 12 टू 36 मंथ है वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मंथ्स माइनस 11, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे 0.2 लिखना है। तो यहाँ से आप डी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तक आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप ए, बी, सी एंड डी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर जो हो जाएगा वो उन चारों ए बी सी डी को
एडिशन करके आप निकाल सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर आएगा, ये आपका नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। देखो नॉर्मलाइज करने के लिए ये जो आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर एआर की जो वैल्यू आई है, उसको टॉप 50 एआर स्कोर से टॉप 50 एआर स्कोर्स के एवरेज से डिवाइड कर दिया जाएगा और वो आपका नॉर्मलाइज्ड एआर स्कोर कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग की। तो स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपका नॉर्मलाइज्ड एआर स्कोर, जो कि अभी मैंने बताया कैसे कैलकुलेट होगा, और नॉर्मलाइज्ड ओवरऑल स्कोर इन कैट, उससे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे जो आपका एआर स्कोर है उसका 35% वेटेज है और जो कैट स्कोर है उसका 65% वेटेज है। तो ये आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होगा और इसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा AWT एंड PI के लिए, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेज होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन 12th। तो देखो आपको जो कॉल आएगा उसके लिए जरूरी है कि आप C1 to C3 सारी कंडीशंस फुलफिल करें। C1 जो आपकी कंडीशन है वो है कैट परसेंटाइल रिक्वायर्ड, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी। अब हम बात करते हैं C2 कंडीशन। देखो C2 कंडीशन में 10th और 12th में जो परसेंटेज है आपकी, तो 10th और 12th में आपका जो एवरेज होना चाहिए वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है और जनरल कैंडिडेट तो 80, एंड सिमिलरली फॉर अदर स्ट्रीम एंड कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं C3 की। तो देखो आपका जो बैचलर डिग्री में परसेंटेज है वो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए। और मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज जो होगा वो आपका आपके जो ग्रुप है, लाइक एकेडमिक कैटेगरी का और आपकी कैटेगरी का, लाइक आप जनरल हैं और इंजीनियर हैं, तो जनरल इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो 80th परसेंटाइल होगा उससे आपका परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। एंड सिमिलरली C4 क्राइटेरिया, ये आपके QA का परसेंटाइल, DILR का और ओवरऑल परसेंटाइल। C5 जो कि आपका 10th और 12th का स्कोर। C6 जो कि अगेन आपका C3 वाला क्राइटेरिया है। ओके, अब हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो फाइनल सिलेक्शन आपका PI स्कोर पे, AWT स्कोर पे और कैट स्कोर पे और जो आपने AR कैलकुलेट किया था उसके बेसिस पे होगा। यहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू को 50% वेटेज दिया जाएगा, AWT को 10% वेटेज दिया जाएगा, कैट स्कोर को 25% और आपके एप्लीकेशन रेटिंग को 15% वेटेज दिया जाएगा। और आपका जो PI का और AWT का स्कोर होगा वो आपका नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा एंड नॉर्मलाइज करने के लिए उसको डिवाइड किया जाएगा। जो टॉप 1% स्कोरर होंगे, जैसे कि PI में जिसका टॉप 1% स्कोर आया, उनका जो एवरेज होगा उससे डिवाइड किया। एंड सेम विद AWT। तो ये आपका हो गया IIM अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम और ऐसे वीडियो लाएं तो आपको पता चल जाए। और हम एक फ्री GDPI बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th जनवरी से। वो बिल्कुल फ्री है, तो आप वो जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।